जैसा कि आप जानते हैं कि पानी की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसकी कमी के चलते लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और गर्मी के समय में ये समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। भीषण गर्मी में जहां नदी तालाब सूख जाते हैं तो वहीं लोगों को पानी के लिए तरसने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन हर बार की तुलना में इस बार भी ये जल संकट ज्यादा भयावह हो गया है। गर्मी शुरू होते ही प्रदेश के कई हिस्सों में जल संकट के चलते लोग पानी की एक एक बूंद को तरसने पर मजबूर हो गए हैं। 8 साल से परेशान है और ये जो नल जल योजना लगा है 8 साल से लगा है, बट हमारे गांव में पूरा पानी नहीं आ रहा है। हमारे जो महिलाएं लोग हैं बहुत परेशान है भैया। ये जो प्रधानमंत्री योजना चला स्वास्थ्य विभाग वाला, ये सब बने, हम लोग डब्बा लेके तुरी जाएंगे भैया उनके पास। हमारे ना पानी है ना कुछ है। अभी हमारे गाँव में हमारे गाँव पे मवेशी लोग इतना परेशान है कि हम कह नहीं सकते। अब सरकार से यही गुजारिश है कि हमारा ये नल जल योजना जो लगा है इसको चालू करवा दें, इतना ही हम उनसे कहना चाहते हैं। समस्या है यहाँ पर, यहाँ पानी भरने के लिए आते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा होती है हमारे, और यहाँ पंचायत वाले भी यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। ये लाइट वाले नल भी लगा है तो कोई मतलब का नहीं है, ये पानी आता ही नहीं है, पाइप भर लमा दिए हैं बस। ऐसी व्यवस्था नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर से दूर की जाने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ 2 हैंडपंप है और दोनों हैंडपंप चालू है। नहीं, कुएं में गंदा पानी नहीं है। कुएं को हर साल अपन क्लोरिनेट करते हैं और गंदा पानी की बात नहीं है। कुएं में गंदा पानी रहता तो हम खुद ही गाँव वालों को मना कर देते कि भाई गंदा पानी मत पियो। मौका स्थिति देखी गई थी, मोटर खराब होने के कारण पास के हॉस्टल से बालिकाएं पानी ले जा रही थी। अभी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हमने वहाँ टैंकर से पानी जुटाए हम कर रहे हैं। साथ ही मोटर को भी मरम्मत के लिए डाल दिया है कि हो सकता है आज ही वो मोटर सही हो जाए और हॉस्टलों में नियमित रूप से पानी का सप्लाई चालू हो जाएगा। 2 किलोमीटर से हमें पानी लाने के लिए जाते हैं। मैं लांगड़ी आदमी हूँ, कैसे आई के तो देख ले पहले हैं एक बार। अभी उसके बारे में ज़्यादा तो जानता नहीं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं उसके अनुसार मैं उसको पीएचडी से जांच कराऊंगा और खुद भी जांच करूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका हल किया जा सकता है, और कोशिश करूंगा कि उसका हल हो। जो भी उपाय मेरे से हो सकते हैं या फिर जो शासन स्तर से हो सकते हैं वो हम उसको करेंगे। ये तो कई सालों से चल रही समस्या, पानी टंकी बन रही थी लेकिन टंकी बन चुकी है। उसके बाद भी हम लोग कई बार जन सुनवाई में आ चुके हैं। अभी पिछली बार भी आए थे तो उसमें 7 दिनों का दिया गया था, 7 दिन पूरे हो गए हैं, अभी तक हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए यहाँ हम लोग आके बैठे हुए हैं। नया गांव पानी की टंकी निर्माण होने के बाद आज तक पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। वहाँ से हम लोग यहाँ पर कई बार आए, जिससे आश्वासन मिलता गया कि आप चालू हो जाएगी, लेकिन आज तक चालू नहीं हो पाई और विगत 4 साल हो गए। और पानी की टंकी जो है अभी हमने भर दी थी, परंतु कई कारणों के कारण वो चालू नहीं हो पाई। पुनः इनको 4 मई तक का आश्वासन दिया गया है, तो उसके पूर्व ही हम ये टंकी चालू करके सभी लोगों को पानी उपलब्ध करा देंगे। तो जल संकट विकराल, आज हम इसी विषय पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो जल की समस्या है और जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है उसको लेकर बात करेंगे। इसके लिए भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय डोंगर दुबे जुड़ चुके हैं, वहीं ग्वालियर से हमारे साथ विनोद शर्मा जुड़ चुके हैं और जबलपुर से अरविंद दुबे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगा भोपाल का, हमारे साथ संजय जी जुड़े हैं। संजय जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पानी की समस्या किसी एक शहर या कस्बे की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की और पूरे प्रदेश की समस्या है। ऐसे में भोपाल में किस तरह लोगों को पानी के चलते समस्याओं और जो सामने आ रही है वो क्या कुछ समस्याएं हैं पानी के चलते? अगर हम बात कर ले पानी को लेकर, जिस प्रकार कहा जाता है कि पानी हर जीवन के लिए जरूरी है, हर आदमी के लिए जरूरी है, उसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो राजधानी में भी पानी को लेकर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो नल पहले 1 घंटा चलते थे, अब वही नलों से कम प्रेशर से पानी आ रहा है और वो कम प्रेशर के कारण लोगों को पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। लोगों को अगर अभी भी हम बात कर रहे हैं तो राजधानी के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां कम प्रेशर से पानी दिया जा रहा है और उनकी पूर्ति पूरी नहीं हो जा रही है। उसके बाद अगर हम स्लम क्षेत्र की बात
बात कर ले तो कई स्लम क्षेत्र ऐसे हैं जो झुग्गी क्षेत्र हैं जहाँ पे लोगों को पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है या लोगों के घरों तक जाना पड़ता है और वहां से पानी लाना पड़ता है, क्योंकि कई क्षेत्रों के तो हैंडपंप जो लगे थे जहां से लोग पानी लेते थे, अब उन हैंडपंप सूख गए हैं और वहां पे भी पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसी के साथ अगर हम देखें तो राजधानी के स्लम एरियो की बात है, कई क्षेत्रों में भी सर्वधर्म क्षेत्र भी भोपाल का ऐसा क्षेत्र है जहां पे पानी की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका है। सरकारें कहती जरूर है कि पानी का समाधान हो गया है, पानी हर घर में आ रहा है, लेकिन किस प्रकार का पानी आ रहा है कि लोगों की पूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। इसके बाद अगर हम भोपाल के आजू बाजू के क्षेत्रों को देख लिया जाए तो कई क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे विदिशा देखा जाए, रायसेन देखा जाए, सीहोर देखा जाए, आस्था देखा जाए, यहाँ पे लोगों को आज भी डब्बों से पानी लाने के लिए दूर तक का जाना पड़ता है और वहां से पानी लाया जाता है। अगर पानी के जिस प्रकार से कहते हैं कि पानी को लेकर कई सारी योजनाएं चल रही है कि पूरे प्रदेश में पानी हर आदमी के लिए मुफ्त पूरी तरीके से उन्हें मिल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं पे भी पानी पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है, अभी भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी उदय। जी संजय जी, जिस तरह से आपने बताया कि प्रदेश में सरकार तो तमाम तरह की योजनाएं चला रही है, चाहे नल जल योजना की बात हो या तमाम तरह की योजना की बात हो, लेकिन फिर भी ये जो जल संकट बना हुआ है ये क्यों साफ नजर आता है? सिर्फ गर्मियों में है कि हम देख रहे हैं कि गर्मियां जैसे ही शुरू होती हैं जल संकट जो है गहरा जाता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि एक तरफ तो किसानी भी चल रही है, साथ में किसानों को भी टाइम पर जल नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा उनके सामने बिजली समस्या भी गहरा गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिजली के चलते ही जो लो प्रेशर के चलते पानी की टंकियों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे क्षेत्र में भी पानी ठीक से नहीं जा पा रहा है। बिल्कुल उदय, अगर देखें तो जो पानी की समस्या है सबसे बड़ी समस्या तो उसको बिजली के साथ जोड़कर इसलिए देखा जाता है कि जब बिजली नहीं होती है तो टंकियां या जो जहां से पानी सप्लाई किया जाता है मोहल्लों को या क्षेत्रों को वो पूरा नहीं हो पाता है। जहां पे नलकूप लगे हुए हैं, जहां से मोटरें लगी हुई है, वहां पे पानी मिल नहीं पाता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक नल के ऊपर कई सारे लोग हैं जो पानी भरने जाते हैं। अगर उन क्षेत्रों में मोटर नहीं चलेगी तो वहां पे पानी कैसे वो लोग भर पाएंगे? हर आदमी को यह देखा जाता है कि जब लाइट आएगी उस टाइम उन्हें पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन लाइट कब आती है कब जाती है ये कोई अभी इस प्रकार का कोई भी अंदेशा नहीं रहता है। इसलिए लोगों को पानी के लिए भी अभी भी दो चार होना पड़ रहा है। सरकारों ने योजना चलाई है, आपने जिस प्रकार से बताया, चाहे नल जल धन योजना हो या अमृत जल योजना हो, ऐसी कई योजनाएं सरकार ने दिखाई है, कागजों पे देखने को मिल रही है, लेकिन अगर फील्ड पे जाके देखा जाए तो लोग आज भी घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों को दूर से अपने उपयोग के लिए, पीने के लिए, पानी लाने के लिए आज भी सड़कों पर भटकना पड़ रहा है। और कहीं संजय जी आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ झाबुआ से मनीष गिरदानी जी भी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जल संकट जो है समस्या बनी हुई है, लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है, ऐसे में झाबुआ में लोग किस तरह से परेशान है जल संकट को लेकर? जी मनीष। सबसे पहले तो ये देखना बहुत आश्चर्यजनक है कि इतने सारे जनप्रतिनिधि, इतने सारे वादों के बावजूद अभी तक जो मूलभूत आवश्यकता है पानी, उसको पूरा करने में असफल दिखाई दे रहे हैं। और इस समय हम अगर झाबुआ की बात करें, झाबुआ के किसी खर्चे की बात करें तो नल जल परियोजना लागत यहाँ चलने पर अवधि बीत जाने के बाद भी योजना पूरी हुई है, लोगों को पानी मिल पाए। जी मनीष, जिस तरह से आपने बताया कि नल जल योजना भी वहां पर है लेकिन फिर भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कुछ कहना है कि कब तक जो भीषण गर्मी है और ऐसी भीषण गर्मी में लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी, पानी मुहैया हो पाएगा? देखिए, मैं इसमें ये कहना कि जिले का कोई बड़ा अधिकारी अगर हर साल भोपाल के या किसी भी जिले की परिस्थितियों के निर्देश के हिसाब से जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर दे और वो ये आदेश निकाल दे कि कोई खनन नहीं होगा, लोग सिंचाई के लिए पानी नहीं लेंगे, तो ये आदेश ही अपने आप में एक इतना बड़ा विरोधाभास है कि इतनी व्यवस्था जिले में कोई कर ही नहीं पाया आज तक। कि हर बार आप बैन लगाते हैं, हर बार सूखाग्रस्त घोषित करते हैं। क्या स्रोत की कमी है, फंड की कमी है? एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं मेघनगर का आपको दूंगा। यहाँ 26 करोड़ से अधिक की एक नल जल परियोजना संचालित हो रही है। पिछले 5 सालों से वो ठेकेदार 5 साल पहले 5 बार उसकी अवधि बढ़ाई जा चुकी है कि वो काम पूरा करे, वो काम पूरा कर नहीं रहा। यहाँ पे लोग शिकायत करते हैं तो बताते हैं वो भोपाल से योजना संचालित है, वहीं पे आप बात कीजिए। ये 181 पे शिकायत करते हैं, निराकरण की कोई संभावना नहीं दिखती है। अधिकारी मनीष तो कह सकते हैं कि अधिकारियों के आपसी तालमेल के चलते जो समस्या है वो बनी रहती है और इसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। मनीष, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ जबलपुर से अरविंद दुबे जी भी जुड़े हैं। अरविंद जी, जिस तरह से हमने अलग अलग क्षेत्रों की बात की, चाहे भोपाल की बात की हो, मंडला की बात की हो, हर जगह पानी की समस्या इस भीषण गर्मी में नजर आ रही है। ऐसे में जबलपुर में
कैसी क्या समस्या है जल संकट को लेकर, क्योंकि लोग तो हर जगह परेशान इस गर्मी में। जी अरविंद जी। पानी को शुद्धता करनी है, लेकिन पूरे कह सकते हैं यहाँ पर पानी भरपूर मात्रा में पानी की उपलब्धता है उसकी कमी बिल्कुल भी नहीं है। समस्या है जो वितरण प्रणाली है पानी की, वो ठीक नहीं होने की वजह से शहर के 79 वार्ड्स में से 10 वार्ड ऐसे हैं जो कि भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। तो दुर्भाग्य कहा जा सकता है कि पानी की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इन 10 वार्ड की समस्या अप्रैल माह से नहीं बल्कि जनवरी माह से प्रारंभ हो जाती है और वहां पर पानी नलों के माध्यम से पहुंचना बंद हो जाता है और इसके बाद फिर टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। अभी मात्र 23 टैंकर ऐसे 10 वार्ड में पानी की सप्लाई कर रहे हैं, लगभग 150 फेरे प्रतिदिन लगा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही कमजोर सप्लाई की कड़ी है और लोगों को भरपूर मात्रा में पानी वहां पर नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि नगर निगम मुख्यालय के सामने लगभग रोज ही धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग पानी की उपलब्धता की मांग को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं। जैसा कि अभी हम एक रिपोर्ट में देख रहे थे कि एक अधिकारी लोगों को आश्वासन दे रहे थे कि 4 मई को पानी उपलब्ध होगा। आज 28 अप्रैल को हम ये बात कह रहे हैं कि 4 मई को पानी उपलब्ध होगा, तो क्या 4 मई तक लोग वहां पर बिना पानी के रह पाएंगे लोग? ये थोड़ा सा अधिकारियों की समझ के बाहर है। यही एक वजह है कि पानी की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद भी वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम का अमला गंभीर नहीं है। कई जगह तो स्थितियां ये है कि पानी की टंकियां बनी हुई है, 4-4 साल से बनी हुई है, वहां पर बराबर जो पाइपलाइन है वो बिछा दी गई है, लेकिन पानी नहीं पहुंचाया जा सका है क्योंकि उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। तो इस तरह की कुछ जो नेग्लिजेंस है उसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं और अब ये नेग्लिजेंस लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इनका जन आक्रोश नगर निगम मुख्यालय के सामने धरने प्रदर्शन के तौर पर देखने को मिल रहा है। हर बात यह है कि नर्मदा बीच शहर से गुजरती है, 4 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ नर्मदा से पानी दिया जाता है, पर्याप्त पानी है। इसके अलावा ऐसे कई अन्य जलाशय हैं जहां से पानी भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है पूरे 12 महीने। जी अरविंद जी, 12 महीने में जिस तरह से आपने बताया कि अधिकारी ने बहुत से ऐसे जगह है जहां उद्घाटन रहना रह गया, इसके अलावा तमाम जगह अधिकारियों के आश्वासन के चलते लोगों को समय पर पानी नहीं मिल पा रहा। अरविंद जी आप हमारे साथ बने रहिए, मैं लौटूंगा आपके साथ। हमारे साथ बड़वानी से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम प्रदेश में जल संकट गहरा गया है सचिन, ऐसे में बड़वानी के क्या हालात हैं? जी सचिन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है सचिन से हमारा संपर्क नहीं पा रहा, हम कोशिश करेंगे। ग्वालियर की तरफ रुख करते हैं, हमारे साथ संवाददाता विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरह से हमने भोपाल की बात करी, इसके अलावा हमने जबलपुर की बात करी, ग्वालियर में जल संकट को लेकर किस तरह की स्थिति है? क्योंकि गर्मियां हैं, नल कुएं और बोर के जो जल स्तर होता है वो कम हो जाता है, इससे लोगों को समस्याएं सामने आती है। और इसके अलावा नगर निगम की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं लोगों की समस्या दूर करने के लिए? बिल्कुल, ग्वालियर की स्थिति भी बाकी के प्रदेश के जो जिले हैं उनकी स्थिति से कोई अच्छी नहीं है। ये बात गनीमत है कि यहाँ पर पिछले साल तक 2 दिन में छोड़कर 1 दिन पानी दिया जाता था, लेकिन इस साल रोज पानी की सप्लाई हो रही है। तो कुछ जो इलाके हैं वहाँ तो पानी की स्थिति ठीक है, लेकिन बाकी के जो इलाके हैं जहाँ पर या तो बहुत दूर है, जो सप्लाई केंद्र है उससे दूर रहते हैं, वहाँ तक कम दबाव का पानी पहुँचता है तो लोग पानी नहीं मिल पाता और दिन भर और रात भर उनको रत जगा करते हुए देखा जा सकता है, पानी की मारामारी देखी जा सकती है। इसको लेकर जब भी कोई बात होती है, मीटिंग होती है या फिर इलेक्शन का समय होता है तो ये कहा जाता है कि ग्वालियर के लिए चंबल से पानी लाया जाएगा। ये योजना पिछले 5 साल से लगातार सुनने को लोगों को मिल रही है। 2018 के जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, उस समय भी इसको लेकर लोगों से वादे किए गए थे कि चंबल से पानी लाएगी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो तिगरा जलाशय है वो हमारे जो ग्वालियर पूरे जिले के लिए उस समय जब बना था, उस समय केवल 40,000 की आबादी हुआ करती थी ग्वालियर की, और उस समय इस पानी को ग्वालियर के लोगों को सप्लाई किया जाता। आज जो आबादी है वो 16 लाख से ऊपर ग्वालियर शहर की हो गई है, लेकिन उसी तिगरा जलाशय के ऊपर डिपेंड है जो कि रियासत काल में बना था। उसके अलावा कोई नई जल योजना इस ग्वालियर में शुरू नहीं की गई है जिससे पानी के लिए लोगों को परेशान होते देखा जा सकता है। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को तो है ही, लेकिन मुसाफिरों को भी हमने परेशान होते देखा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो
या फिर जो तमाम चौराहे तिराहे और बाजार होते हैं उनमें लोग पहले प्याऊ लगाते थे, सरकार की तरफ से भी प्याऊ लगती थी, प्रशासन नगर निगम द्वारा प्याऊ लगाई जाती थी, ताकि जो खाना बदोश लोग हैं, जो सड़कों पर चलने वाले हैं या यात्री हैं, उनको पानी की उपलब्धता हो सके। लेकिन इस तरह की प्याऊ अब नजर नहीं आ रही है। महाराज बाड़े पर 2 प्याऊ समाज सेवी संस्थाओं ने खोली थी, लेकिन उनको पानी पर्याप्त नगर निगम उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, तो वो भी प्याऊ बंद हो चुकी है। तो लोग जो शहर में घूमते हैं उनको भी पानी खरीद के पीना पड़ता है, लेकिन जो गरीब है, जो फुटपाथ पर रहते हैं या उनके पास पैसे नहीं है, वो पानी के लिए परेशान होते दिखते हैं और अधिकतर वो दुकानों के बाहर, किसी शोरूम के बाहर पानी मांगते नजर आते हैं। वहीं अगर जो शहरी क्षेत्रों की बात हम करें तो शहरी क्षेत्रों में तो समस्या है ही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां जो डबरा क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं, मोहना क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पानी के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, अपने सिर पर डब्बे रखकर, और वहां से लौटकर आना पड़ता है। रही नल जल योजना की बात, तो नल जल योजना जरूर है, नल लगे हैं लेकिन जल नहीं है। नल के जो टोटियां है वो कुछ सूखी पड़ी हैं और देखने पर लगता है कि बरसों से उनके ही कंठ गीला नहीं हुआ, तो वो लोगों का कंठ कहां से गीला करेंगे। तो जो पैसा बर्बाद हुआ है नल जल योजना पे, बाकी योजना तो सही हुई है, लेकिन अगर पानी नहीं होगा तो योजना कहां से सार्थक होगी। पैसा लगा देने से पानी नहीं आ जाता, नल की टोटियां लगा देने से पानी नहीं आ जाता, पानी के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। और हास्यास्पद बात यह है कि आपने बताया कि नल तो लगे हुए लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए लगे, और नल जो है वो सिर्फ पानी की जगह हवा फेंकते हुए नजर आ रहे हैं भीषण गर्मी में। विनोद जी, मैं आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं संजय जी, जिस तरह से हमने विनोद जी की बात सुनी कि तमाम तरह के सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन समस्या जिसकी तश बनी रहती है। अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में हम देखते हैं कि चारों तरफ पानी है, चाहे वो केरवा डैम की बात की जाए, कलियासोत डैम की बात की जाए या बड़े तालाब की बात की जाए, पानी की भरपूर मात्रा है, लेकिन फिर भी लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है भोपाल में। और हमने देखा कि अभी बीते कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री ने जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी हैं उनको आदेश दिया था कि समय पर पानी पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या वही की वही बनी हुई है। अगर उधर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि पानी तो है भोपाल में, लेकिन जो सप्लाई करने की इनकी स्कीम है उसमें कहीं ना कहीं खोट देखने को मिलता है। जब अगर हम बात कर लेते हैं, कई बार लाइट की परेशानी आ जाती है, कई बार यहाँ की जो कोलार या नर्मदा की पाइपलाइन फूट जाती है, कई बार ये देखने को मिलता है पाइपलाइन पुरानी है तो कहीं ना कहीं लीकेज के कारण लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। कई क्षेत्रों में तो यह हाल है कि नगर निगम के कर्मचारी जहाँ पे स्लम या झुग्गी क्षेत्र है वहां पर जाकर जो पानी की व्यवस्था कर रखी है उसको दुरुस्त नहीं कर पाते हैं, उस कारण भी लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। जब अगर देखा जाए भीषण गर्मी में कई बार जहां लीकेज होता है वहां पे जब लीकेज बनाया जाता है तो जब भोपाल का आधा भोपाल, आधे से ज्यादा भोपाल 3-3 दिन तक पानी नहीं मिल पाता है, तो नगर निगम टैंकरों से व्यवस्था करता है, लेकिन टैंकर भी कितने, मात्र 1 या 2 टैंकर पूरे मोहल्ले को पानी नहीं पिला सकते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था नगर निगम करता है। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात देखी जाए तो नगर निगम या जल संसाधन विभाग जो है, जो पानी की सप्लाई करता है, उसमें कई सारी लापरवाही देखने को मिलती है, जिस कारण से आम आदमी को जो पानी मिलना चाहिए वो पूरी सुविधाओं के साथ उन्हें पानी नहीं मिल पाता है। पानी पूरा होने के बाद भी क्यों नहीं आदमी के पानी पास जो आपूर्ति है वो हो पाती है, ये तो कर्मचारियों पे डिपेंड करता है, क्योंकि कर्मचारी अगर चाहेगा तो समय पर और पूरा तरीके से पानी दे सकता है। और नगर निगम के जब तक जो कहते हैं कि बार बार लीकेज होता है, तो लीकेज बार बार क्यों होता है ये तो आम जनता भी जानती है और सभी जानते हैं कि लीकेज क्या बहाना होता है और क्यों इसे दुरुस्त किया जाता है। तब अगर आधा भोपाल अगर प्यासा रहता है तब भी नगर निगम और जल संसाधन विभाग की आंखें नहीं खुल पाती है कि उन्हें पानी की व्यवस्था की जाए। लेकिन अगर आज भी देखें तो कर्मचारियों के कारण या नीतियों के कारण के लिए या स्लम एरिया में और कई क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था जी, तो संजय जी आपका यही कहने का मतलब है कि सरकार तो योजना बना देती लेकिन अधिकारी जो है वो योजनाओं पर मनमाने पूर्ण तरीके से काम करते हैं, जिसके चलते आम आदमी को परेशानियां होती है। संजय जी आप हमारे साथ बने रहिए, मैं रुक करूंगा आपकी तरफ, लेकिन हमारे साथ झाबुआ से मनीष गिरदानी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरह से हमने देखा कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भीषण गर्मी है, लोगों को कई किलोमीटर दूर तक पैदल चलना पड़ता है पानी के लिए, और यहाँ तक कि उन्हें स्वच्छ पानी भी नहीं मिल पाता। ऐसे में झाबुआ में शासन की तरफ से किस तरह की योजनाएं पानी के लिए चलाई जा रही है, लेकिन फिर भी इन योजनाओं के चलते आखिर लोगों को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है भीषण गर्मी में? देखिए, शासन की योजनाएं जो मैं ये कहूँगा भोपाल से बन के आती है या मुख्यमंत्री स्तर से बन के आती है, योजनाएं तो बहुत ज्यादा बेहतर होती है, लेकिन मैदानी स्तर पे खासकर मॉनिटरिंग का अभाव अगर हम कहें, जैसे नल जल योजना चल रही तो उसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं होती है। कई बार ऐसे ठेकेदारों को काम दिया जाता है जो
मतलब जिन लोगों को ये नहीं पता होता कि जो नल का पाइप है वो कितने मीटर अंदर गाड़ा जाना चाहिए। अभी कलेक्टर ने खुद लोगों की शिकायत पे मौके पर पहुंचकर एक जगह जमीन खुदवाई तो पता लगा कि उसको 8 इंच नीचे गाड़ना था और ऊपर से उन्होंने गिट्टी डाल दी। फिर उसको पूरी सड़कें खोद दी आपने, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोग धूल, मतलब ये स्थिति कि पानी पेयजल के पहले धूल खाना जरूरी हो गया लोगों के लिए। इस तरह की हालत है नल जल परियोजना की। जी मनीष जी, तो हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट के तहत अधिकारियों के द्वारा काम नहीं किया जाता है और जिसके चलते जनता को परेशानी होती है। मनीष, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अरविंद दुबे की तरफ रुख करेंगे, हमारे साथ जबलपुर से जुड़े। अरविंद जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जबलपुर में भेड़ा घाट है, पानी की समस्या नहीं है, वहां भरपूर पानी है, लेकिन फिर भी जबलपुर की अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में तो पानी की समस्या विकराल है। ऐसे में वहां पर किस तरह से पानी की समस्या के निराकरण के लिए प्रशासन द्वारा काम किया जा रहा है और लोगों का क्या कहना है कि कब तक उनकी ये समस्या जो है उन्होंने अधिकारियों को दी है, उनका समाधान हो जाएगा? देखिए, जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी वही स्थिति है। जल संकट बहुत ही जबरदस्त है। कुछ स्थानों पर पानी की सप्लाई के लिए टंकियां और पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन इन सब के ऊपर पानी फेर देती है बिजली की कटौती। बिजली की लंबी कटौती की वजह से मशीनें काम नहीं कर पाती हैं और उससे पानी की टंकी नहीं कर पाती है। जाहिर सी बात है, ऐसे में पानी की सप्लाई करना नामुमकिन हो जाता है। और जो जी मैं लौटूंगा आपके पास, मेरा यही सवाल रहेगा आपसे, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ बड़वानी से भी जुड़ चुके हैं सचिन राठौर। सचिन, बड़वानी में किस तरह की समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि जल संकट है और इस तरह अगर देखा जाए तो खेती किसानी का भी समय है, तो किसानों को भी जल से बिजली नहीं मिल पा रही है, उसके चलते जल संकट की समस्या वहां भी बनी हुई है। और हम देख रहे हैं कि लोग कई बार विभागों के धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं उनके सामने, लेकिन जिसकी तक समस्या बनी हुई है। जी, हम बताते हैं बड़वानी जिले में कई जगह जल संकट की समस्या है। हम हाल ही में अभी पाटी ब्लॉक के लाइजाती गांव पहुंचे हैं, जहां पर जल संकट को लेकर ग्रामीण परेशान है। कोई 2 तो कोई 3 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर है। परिवार के अधिकांश सदस्य अपना काम छोड़कर पानी की ही जुगत में लगे रहते हैं। कई बार जनप्रतिनिधि अधिकारियों से भी इन्होंने गुहार लगाई, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। यहाँ जल संकट ऐसा है कि गांव की 10 से ज्यादा बहुएं घर छोड़कर चली गई हैं, वहीं 150 से ज्यादा कुंवारे लड़कों की अभी तक शादी नहीं हुई है जल संकट के चलते। कोई भी यहाँ पर लड़की, अधिकारी कब तक इस समस्या का समाधान कर लेंगे? इस संबंध में हमने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से चर्चा की है, तो जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि नल जल योजना हम पाटी ब्लॉक के हर गांव पहुंचा रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि पहाड़ी इलाका है, मशीनें जा नहीं पा रही है, खुदाई करने में हम लोगों को दिक्कतें आ रही है, इसलिए वहां पर हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जी सचिन, तो हम कह सकते हैं कि रिटायर बहाना हर बार की तरह इस बार भी अधिकारियों ने दे दिया है। सचिन, धन्यवाद। मैं रुक करता हूँ, हमारे साथ जबलपुर से जुड़े अरविंद जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जो बिजली संकट है उसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का जबरदस्त संकट है। जो मशीनें नहीं चल पाती हैं तो पानी की टंकियां नहीं भर पाती हैं और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में गांव में पानी नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में जो ग्रामीण है जो नर्मदा किनारे रह रहे हैं उनके लिए तो आसान है, वे नर्मदा से जाकर पानी लेकर आ जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों को अपने जो उनके खुद के कुएं हैं या जलाशय हैं जो छोटे स्तर पर हैं उनके ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। जाहिर सी बात है, उन्हें सुबह से पानी लेने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। खेती किसानी का काम छोड़कर उन्हें अब से पानी की व्यवस्था के लिए ही पूरा परिवार एंगेज हो जाता है। ये कहा जा सकता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में पानी की समस्या बनी हुई, क्योंकि वहां कोई स्थायी प्रबंध नहीं, जिसके चलते लोगों को कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। अरविंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ विनोद शर्मा भी जुड़े हैं ग्वालियर से। विनोद जी, जिस तरह से ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में भीषण गर्मी पड़ती है और पेयजल समस्या भी हर बार वहां बनी रहती है। ऐसे में ग्वालियर में सरकार की तरफ से कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। पिछले कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि चंबल से पानी लाने की बात कही जा रही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भरतपुर जो कि राजस्थान में है वहां तक चंबल से पानी जाता है, लेकिन ग्वालियर तक चंबल से पानी नहीं आ पाया। इसको लेकर जमकर राजनीति हुई। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। दोनों ही कहते रहे कि चंबल से हम पानी लाएंगे, वो कहते रहे हम पानी लाएंगे। दोनों की सरकार इस बीच आई, लेकिन पानी लाने का प्रोजेक्ट किसी ने शुरू नहीं किया।